अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ कोर्ट टॉक के साथ और हम बात कर रहे हैं इमरान खान के केसेस की। क्योंकि इस वक्त इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार हैं और ख़ासकर अगर बात करते हैं हम 190 मिलियन पाउंड केस की, तो उसमें तो वो ज़ाहिर है गिरफ्तारी उनकी है और वो उसमें उनको सज़ा हुई है और उन्होंने सज़ा मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। लेकिन अभी तक उनकी दरख्वास्त पे कोई सुनवाई का है वो कहते कि अमल ही आगाज नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ दरखास्तें उन्होंने वक्त वक्त में दायर हुई। पहले तो उनकी दरखास्त आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर उस पर कभी एतराज़ लगा और उसके बाद कभी उस पर नोटिस हुए और अब नोटिस हो चुके हैं, तो फिर छुट्टियां आ गई और छुट्टियों में उनकी जानिब से कोशिश की गई कि उनकी दरखास्त लग जाए, लेकिन अर्ली हेयरिंग की दरखास्त भी आज तक फिक्स नहीं हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस के हवाले से जरूर उनकी जमानत की दरखास्तों पर समाअत हो रही है और जितने भी वहां पर कवर करने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका मानना यह है कि मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में इमरान खान को जमानत दे सकती है। लेकिन इस केस का जो जजमेंट होगी वो बड़ी अहम होने जा रही है और इसमें जो गाइडलाइन एक दी जाएगी ट्रायल कोर्ट्स को कि क्या वो इस हवाले से उस पर कर सकती हैं, मेरिट को डिस्कस बेल की हद तक डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये वो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आज के वीलॉग में हम आप तक तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं और बताते हैं कि जी इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। इमरान खान 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मुख्तलिफ 8 मुख्तलिफ केसेस हैं जो जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में उनको सजा हुई है और अभी तक उनकी सजा मौतली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनकी दरखास्तों को या जमानत की दरखास्तों को अलाउ कर देती है, तो उसके बावजूद उनकी जमानत पर रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी उस वक्त तक जब तक वो दीगर केसेस में भी जमानत हासिल नहीं करते हैं। और उसके लिए जाहिर है अभी इंतजार जो है वो तवील से तवील होता जा रहा है। 5 अगस्त को 2 साल उनको मुकम्मल हो चुके हैं कि 2 साल पहले उनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद वो मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ सजाएं हुई, मुख्तलिफ गिरफ्तारियां हुई और ये अमल आज दिन तक जारी है और ये देखते हैं कि ये वक्त अभी कितना तवील होता है। इसी तरह एक मुकदमा और उनका चल रहा है और वो है तोशा खाना 2 केस। पहले उनको तोशा खाना 1 केस में सजा हुई, वो तो जनाब जो है सस्पेंड हो गई थी और उसके बाद जो अमजद परवेज साहब हैं नैब के वकील थे, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जी इसको ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया जाए। और उसके बाद जो तोशा खाना 2 केस है ये मुख्तलिफ अंदाज से चल रहा है। माजी में हमने देखा कि जिस तरीके से केसेस चलाए गए कि उसमें स्पीड लगाई जाती थी, लेकिन इस केस को बड़ा स्लो एंड स्टडी चलाया जा रहा है। जबकि 190 मिलियन पाउंड केस की भी हम बात करें तो उसको भी पहले उसमें स्पीड अप था लेकिन बाद में वो स्लो हो गया था। और अब तोशा खाना 2 केस तो बड़ा ही मुनफरद अंदाज में चल रहा है कि उसकी हियरिंग होनी होती है अडयाला जेल में और तकरीबन हर हेयरिंग पर ही एक रात को मैसेज कर दिया जाता है उनके वकला को स्टाफ के जरिए कि कल स्पेशल जज सेंट्रल वो यहाँ पर ही समाअत करेंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही और इमरान खान की जो अडयाला जेल की हेयरिंग है वो मनसूख कर दी जाती है। जाहिर है उनको इंतजार होता है और इंतजार इस बात का होता है कि जिस दिन उस केस की समाअत होती है डेफिनेटली वकला वहां पर जाते हैं। बुशरा बीबी भी क्योंकि उसमें एक्यूज हैं तो उनको भी लाया जाता है, तो इमरान खान की उस दिन उनसे मुलाकातें हो जाती हैं और उसके बाद वो मुलाकातों के जरिए जो अपना पैगाम है वो बाहर भेजने में कामयाब होते हैं। लेकिन वो अभी तक तो जिस वक्त ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली है उनके वकला को। अब वो इत्तला मिल जाएगी तो वो जाहिर है मीडिया को हम बता देंगे कि क्या कल की समाअत जो है वो यहाँ पर होगी या फिर अडयाला जेल में ही होगी। बहरहाल अगले चंद घंटे बड़े अहम है, 12 घंटे रह गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर डिस्कस होने जा रहा है 9 मई का। और मेरी इत्तला के मुताबिक सलमान सफदर साहब मौजूद है और वो इस्लामाबाद आ चुके हैं और वो आर्गूमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर उन्होंने अपने भरपूर वो कहते हैं कि हम आर्गूमेंट्स करेंगे और 9 मई के मुकदमे जो 8 मुकदमे ही लाहौर के 8 मुकदमे हैं इनमें वो दलाइल देंगे और दलाइल देने के बाद उनकी कोशिश ये है कि इस मुकदमों में जरूर इमरान खान की जमानत हो जाए। लेकिन क्या उनकी रिहाई मुमकिन होगी तो ये अभी नामुमकिन है क्योंकि उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में सजा है और जब तक वो मुअत्तल नहीं होती उस वक्त तक उनको रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती है। दोस्तों ये थी कुछ अपडेट हमने आपके साथ शेयर किया। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।